अब सुनिए 2001 की घटना, जिसकी वजह से इस घटना को इतना ज्यादा संजीदा तरीके से सोचा और समझा जा रहा है। साथियों, वर्ष 2001 के अंदर आज ही के तारीख यानी 13 दिसंबर को ऐसा ही एक कारनामा हुआ। क्या हुआ? एक सफेद एम्बेसडर कार में, क्योंकि उस समय एम्बेसडर कार चला करती थी, एक सफेद एम्बेसडर कार में सुबह 11:28 पर आतंकी बैठकर आते हैं और उपराष्ट्रपति की कार की तरफ अपनी कार को ले जा रहे होते हैं तेजी से। उस कार के पीछे सुरक्षाकर्मी दौड़ रहे होते हैं कि यह रास्ता तोड़कर भागी है, इसे रोकना चाहिए। और उधर से वो जो आतंकी हैं वो ले जाकर गाड़ी को उपराष्ट्रपति की कार से टक्कर मार देते हैं और गाड़ी के गेट से खुलकर वो लोग बाहर निकलते हैं। ये वो एम्बेसडर कार है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए अंदर भागती है। इसके पीछे सिक्योरिटी स्टाफ दौड़ रहा होता है। सुरक्षाकर्मी में जगदीश यादव जो हैं वो बेतहाशा भागते हुए और उनके पीछे गाड़ी को रोकने का वो प्रयास करते हैं। गेट नंबर 11 के पास उपराष्ट्रपति की कार जहां खड़ी थी वहां जाकर ये कार टकरा जाती है। इसके पीछे से दौड़े आ रहे सुरक्षाकर्मी उस पर पहुंच भी नहीं पाते थे कि इतनी देर में चारों दरवाजे खुलते हैं। बैठे हुए 5 आतंकी पलक झपकते ही बाहर निकलते हैं, चारों तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। AK-47 और पीछ में बंधे हुए जो ग्रेनेड्स वगैरह थे वो फेंकना शुरू कर देते हैं। 4 सुरक्षाकर्मी जो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे वो हमले के पहले ही शिकार बनते हैं, यानी जिन्होंने कार रोकने की कोशिश की उन्हें ये आतंकी गोलियों से उड़ा देते हैं। ये वो रेयर तस्वीर है जो आतंकी की भागते हुए कैप्चर की गई थी, जो कि दूसरे गेट की तरफ भाग रहा था। आतंकी मेन गेट से होकर के इस प्रकार से अब एंट्रेंस गेट की तरफ, जहां से संसद में एंट्री की जा सके। आतंकियों को यह नहीं पता था कि लोकसभा और राज्यसभा की एंट्री कहां से होती है। वो दरवाजों की तरफ भाग रहे थे कि कहां से अंदर एंट्री की जाए और रास्ते में गोलियां और ग्रेनेड बरसा रहे थे। गेट नंबर 11 की तरफ से हो रही इन गोलीबारियों को सुरक्षा एजेंसी माकूल जवाब देने के लिए तुरंत तत्परता से तैयार हुई और NSG इस बात को समझ चुकी थी कि यह फयादीनी हमला है, यानी आत्मघाती है। अगर इन्हें मारने का प्रयास किया गया तो ये बम से खुद को भी उड़ाएंगे और संसद को भी नुकसान पहुंचाएंगे। कमांडो यहां पहुंचते हैं, स्थितियों को नियंत्रण में लेते हैं। 40 मिनट के अंदर 5 आतंकियों को गोलियों से भून दिया जाता है। आप यहां पर सुरक्षा फोर्सेस को पहुंचते हुए तत्परता से देख सकते हैं। पोजीशन लिए हुए सुरक्षा फोर्सेस आपको यहां पर दिखाई देती हैं। भारत के 9 जवान इस पूरे की पूरे काम में, इस पूरे संसद की सुरक्षा में शहीद हो जाते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों के द्वारा लिया गया जो सूझबूझ से कार्य था उसकी वजह से एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से टल गई, क्योंकि इनका मकसद अंदर पहुंच करके सांसदों को बंधक बना करके अपनी मांगे मनवाने का था। लेकिन सुरक्षा कर्मियों के चौकन्ना रहने से ऐसा कोई भी सपना उनका पूरा नहीं हो सका। आतंकी ढेर हो गए। आतंकियों के ढेर होने पर धीरे धीरे यह ढूंढा गया कि ये पहुंचे कैसे। 13 दिसंबर के दिन हुई इस घटना की जांच होते हुए 15 दिसंबर को पहुंची और जानकारी निकलकर आई कि जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक आतंकी संगठन है जो कि जम्मू कश्मीर से ऑपरेट कर रहा है। उसके आतंकियों के द्वारा यह हमला प्लान किया गया और इसी के अंदर एक नाम निकलकर आया अफजल गुरु नाम के आतंकी का। अफजल गुरु को तत्काल प्रभाव से पकड़ करके उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन 2001 से 2005 आ गया, लेकिन उसे ना तो कोई फांसी हुई, बस ट्रायल और फांसी की सूचनाएं ही समाचारों में चलती रही। इस बीच में जो हमारे शहीद हुए नौजवान थे, इन नौजवानों के परिवारजनों को और 16 घायल सैनिकों को सरकार के द्वारा वीर चक्र, शौर्य चक्र पुरस्कार भी दिए गए। पुरस्कारों को सुरक्षा कर्मियों को मिले। इन पुरस्कारों को, इनमें आप देख सकते हैं जगदीश प्रसाद यादव, कमलेश कुमारी और मातबर सिंह नेगी को अशोक चक्र, नानक चंद्र, ओम प्रकाश, घनश्याम, रामपाल, विजेंद्र सिंह को कीर्ति चक्र, संतोष कुमार, वाईवी थापा, शामवीर सिंह और सुखविंदर सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। आज हम अपने अंकित परिवार की तरफ से इन जाबाज सिपाहियों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि पूरे अंकित परिवार की तरफ से अर्पित करते हैं। साथियों, हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, लेकिन इनके परिवारजनों ने देरी हो रही इस न्याय से परेशान होकर 2006 में पार्लियामेंट हमले के इन सभी सैनिकों के परिवारजनों ने अपने मेडल्स रिटर्न कर दिए, कहते हुए कि आप एक आतंकी को सजा देने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। अफजल गुरु के मांग के लिए ये और ज्यादा चीजें आगे चलती रही। अंत में जाकर के 2013 की फरवरी में अफजल गुरु को तिहाड़ जेल के अंदर फांसी दी गई। हालांकि इसको बचाने के लिए भी कई प्रयास किए गए, कई प्रकार के पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किए गए। लगभग 12 साल बाद अफजल गुरु नामक आतंकी को फांसी की सजा दी गई। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है साथियों कि आतंकियों के अंदर जो और भी जिम्मेदार लोग थे, उनमें से जो BSF के द्वारा भी एक आतंकी को वहीं पर मार दिया गया था, है ना। BSF के द्वारा गाजी बाबा नाम का एक जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी था जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड था, उसको BSF ने वही मार दिया था जम्मू कश्मीर के अंदर। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि देश में लोकतंत्र को टारगेट करने की मंशा बहुतों की रही है और होगी भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश में लोकतंत्र एक सपने जैसा है। वहां लोकतंत्र नहीं है तो जिस देश में है वो उनके लिए देखना बड़ी मुश्किल बात है। और दुनिया के हर उस देश को जिसे भारत जैसा संपन्न लोकतंत्र देखकर जलन लगती होगी, उसे लगता होगा कि इन्हें सर्वाइव कैसे करने दिया जाए। खैर, इनका दुख हम समझ सकते हैं और मैं आपको यहां पर कहना यह